अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको मुतारफ़ करा रहे हैं एक इंतहाई मुफ़ीद जो है वो हमारे इलाके की सौगात है, पौधा है, जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो तिमर के नाम से मशहूर है। इसको उर्दू में समरत और इंग्लिश में प्रिकली आश ट्री, यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि ये इतना मुफ़ीद है कि इसको जो है वो टूथ एक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, चूँकि ये बेशुमार बीमारियों का इलाज है इसके अंदर, और इससे दांतों का ख़ुसूसी तौर पे भी इलाज किया जाता है। और यकीन जाने कि इसके इतने फ़वाइद हैं, इसके इतने नाम हैं कि मैं गिनवा नहीं सकता, बता नहीं सकता। तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ। ये आपके सामने ये जो तिम्बर है, जो ये दरख्त आप देख रहे हैं, ये बेसिकली दोस्तों झाड़ी नुमा चीज़ भी होती है, लेकिन ये बड़े दरख्त की सूरत में भी, यानी 10 मीटर तक भी ये बुलंद हो सकता है। 10-10, 15-15 फुट भी जो है वो इसके जो है वो इसकी ये झाड़ी जो है ये लकड़ी जाती है, बड़ी-बड़ी लकड़ उसकी होती है। कम से कम 7-8 फुट इस तरह। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये कितने बड़ा दरख्त है ये तिम्बर का। और ये आज़ाद कश्मीर में दोस्तों जो मशहूर हुआ है तिम्बर का सोटा, और जैसे नागदा कोका, इस तरह ये तिम्बर का सोटा, जिसकी वजह से वहाँ के अदारे पुलिस और उनके अंदर एक खौफ रास है कि कश्मीरी अवाम ने जिस तरीके से ये तिम्बर का ये सोटा है इसको इस्तेमाल किया। तो ये देखें ये कितना बड़ा है, ये दरख्त ये तिम्बर का होता है। इसी से ये देखें, इससे ये जो कश्मीर में या जो हमारे पहाड़ों में लोग इससे जो वो स्टिक बनाते हैं, आगे डंडा जो मारने के लिए इस्तेमाल होता है, और वो इस्तेमाल करते हैं और लड़ाई झगड़ों के लिए। तो ये बड़ा ख़तरनाक होता है, इसके साथ चूँकि कांटे भी लगे होते हैं, तो इसलिए इससे लोग खौफज़दा होते हैं। तो दूसरा ये दोस्तों यहाँ पर इस तिम्बर का ये फ़ायदा है कि इससे मिसवाक जो है वो इन पहाड़ी इलाकों में, जो हमारे ये मरी का इलाका है और हज़ारे के जो पहाड़ी इलाके वहाँ, और आज़ाद कश्मीर जो ज़िला बाग और आबलाकोट पुंछ का जो इलाका है बिल्कुल सामने ही है, चूँकि ये इलाका जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये तिम्बर जो है ये बड़ा मशहूर है, और ख़ुसूसी तौर पे इसको इस हवाले से जाना जाता है कि इससे जो है वो आप जो है मुख्तलिफ़ जो मिसवाक और इसकी जो चटनी है दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं अगर दिखा दूँ, अगर आप देखें तो इसकी बाज़ दरख्तों के साथ लगती है, बाज़ ये चूँकि मकामी लोग उसको उतार के ले जाते हैं, तो इसकी जो चटनी होती है वो भी इस्तेमाल होती है। इसके जो बीज होते हैं तो वो बड़े मुफीद होते हैं और बड़े मज़े के हैं, बड़े डिलीशियस और टेस्टी होते हैं। अगर आप उनको देखें तो अपना एक उनका अलग एक टेस्ट होता है और जायका होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वो इसके बीज हैं दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, ये तिम्बर के बीज, और यहाँ से इसकी चटनी भी बनती है। और इसको सुखा के यहाँ की जो औरतें तो वो रख लेती हैं किसी शीशे के बर्तन में, और फिर लंबे अरसे तक ये बड़ा मुफीद रहता है, इसको इस्तेमाल करते रहते हैं। तो दोस्तों इसका जो तिम्बर है, इसके जो है जापान में और कुछ ममालिक में इसको काली मिर्च के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। इसको काली मिर्च भी समझा जाता है, चूँकि सूख कर इसके दाने काले भी हो जाते हैं और सुर्ख भी हो जाते हैं, तो इसको काली मिर्च के तौर पे जाना भी और समझा भी जाता है। दोस्तों तिम्बर को बतौर जो है वो दवाई इस्तेमाल करें, और ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसको मजाक ना समझा जाए। और ये अल्लाह पाक का बड़ा फ़ज़ल है कि इस ख़ित्ते में ये बड़ी तादाद में पाया जाता है। हालांकि हम लोग इसको काट के फेंक देते हैं, तो इसको खेतों के इर्द गिर्द लगाने के लिए कि कोई जानवर इसके अंदर इंटर ना हो सकें या कोई आपकी फ़सल को नुकसान ना पहुँचाए, तो इसके अलावा हट के भी इसके बड़े बेशुमार फ़वाइद हैं कि इसको बतौर चटनी इस्तेमाल करें, या इसका कबाब इस्तेमाल किया जाता है, इसको काली मिर्च के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे हट के भी इसके नबाताती बेशुमार फ़वाइद हैं। तो इन फ़वाइद को भी हमें समेटना चाहिए, चूँकि बड़ी मुफीद चीज़ है और ये यहाँ हमारे पास कसरत से मौजूद है। दोस्तों ये तिम्बर का दरख्त, जिसको लोग अमूमी तौर पे झाड़ी समझते हैं, लेकिन ये बड़ा दरख्त भी बन जाता है। और ये इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो है वहाँ के अवाम इसका जो बार बार आप सुन रहे हैं तिम्बर दा सोटा, वो डंडा जो है वो जो उन्होंने मुख्तलिफ़ मज़ाहिरों में इस्तेमाल किया है, खौफ की अलामत है, चूँकि इसके साथ कांटे लगे होते हैं। अगर किसी को ये लग जाए, पड़ जाए, तो फिर मेरा ख़्याल है वो उठने के काबिल नहीं रहता।
आज का प्रोग्राम दोस्तों आपको पसंद आया होगा। अगर आप नए हमारे चैनल पे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दूसरा ये है कि अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे दोस्तों। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।